रमज़ान चले गए हैं दोस्तों, लेकिन इनकी अभी तक भी वो काम चोरी वाली आदत नहीं गई है। चलो रमज़ान में मान लेते हैं कि बहुत काम होते हैं, थक भी जाता है इंसान, तो शाम को शायद बर्तन धोने वाली नहीं आती होगी तो इनको बर्तन धोने पड़ते होंगे। बट अब तो सारे दिन खाना पीना सब रहता है तो ताकत रहती होगी ना शरीर में। और वैसे भी इन माँ बेटी को क्या करना है, बर्तन तो डॉक्टर खाला को धोने, उसके बावजूद भी घर में थर्माकोल के बर्तन यूज़ हो रहे हैं। मतलब देखो तो सही, वो कटोरी में पानी पी रही थी ना, जब आपने देखा होगा कि टोक रही थी, तुम क्या कर रही हो, खा रही हो किचन में, तो उस लड़की ने कहा था कि हम पानी पी रहे थे, हमें गिलास नहीं मिले थे। तभी वो थर्माकोल की जो प्लास्टिक की कटोरी होती है ना, दोना जो होता है, उसमें वो पानी पी रही थी। एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, प्लीज़ देखिएगा। और अब जो ये नॉन वेज की जगह जो अब आज जो बड़ा एहसान करके इन्होंने जो बिरयानी बनाई है ना, वेज बिरयानी यानी कि सोयाबीन बिरयानी, वो सारा खानदान जो बैठ के खा रहा है ना, वो थर्माकोल की प्लेट में खा रहा है। और देखो पिज़्ज़ा ने पकड़ी हुई है ना, तो वो टेढ़ी भी हो रही है। मतलब गरम गरम चीज़ें थर्माकोल की प्लेट में सर्व करके खाना, बताओ कहाँ तक ये इन्वायरमेंट को कितना ख़राब कर रहे हैं। और क्या क्या है इसमें, आइए चलिए सारे पॉइंट्स नोट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। नई नई चीजें सीख रही है, ओ माय गॉड, अब मेकअप करना भी सीख लिया। ओ सबको बुला बुला के कह रही कितना अच्छा लगाया है मैंने, कितना अच्छा लगाया आंखों पे मेकअप। ये हुडा ब्यूटी का असली वाला ये शेड किया जा रहा है अपनी भाभी को, क्योंकि अपनी भाभी से दुबई से मंगाया था ना, तो वो शायद लाना भूल गई थी या शायद मिला नहीं था, वो तो उनका दीन ईमान बेहतर जाने। बट उन्होंने ये कह दिया था कि ये अब आना बंद हो गया, लेकिन इनको ये मिल गया है, तो लगा लगा के लिटरली याद कराया जा रहा है और शेड किया जा रहा है कि देखो मुझे ओरिजिनल भेज दिया है किसी ने वहाँ से और अब मैं इसको लगा रही हूँ। इसलिए तो मैं कहती हूँ इनके रिश्ते जैसे दिखते हैं ना, वैसे हैं नहीं, बस एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहते हैं। आई मेकअप तो दिखा दिया, ये भी दिखा दिया होता कि अपने मुंह पर कितनी सारी पुताई कर ली है फ्रेंड्स मैंने, कि होठों का रंग भी मैंने जो है वो अपने वैसे वाले शेड, फाउंडेशन के शेड में कर लिया है। हद है भाई। मतलब अब तक तो बाहर से बुला के लिपाई पुताई कराई जाती थी, अब खुद लिपाई पुताई कराना सीख गई है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी क्लासेस ले ली हैं उसको बुलाकर, जिसका प्रमोशन कर रही थी ना कि उनके मेकअप के जो है कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, तो आप कर सकते हैं अगर आप मीरा रोड पर रहते हैं तो। फनी इधर आइए जल्दी देखिए, पिज़्ज़ा इधर आइए जल्दी देखिए, शहर इधर आइए जल्दी देखिए, मैंने कितना अच्छा आई मेकअप किया है। ओ माय गॉड, अवार्ड दे दो भाई कोई इनको आज। ओ माय गॉड, लाइफ में अब लग रहा है कि मैं ग्रो कर रही हूँ। तो बहन थोड़ा सा बहू बनने की भी ग्रो कर लो, थोड़ा सा अच्छी बेटी अच्छी बीवी बनने का भी ग्रो कर लो, अच्छी बुआ बनने का भी ग्रो कर लो, अच्छी बहन बनने का ग्रो कर लो। जो तुम दूसरी लड़की का सत्यानाश किया हुआ है ना, जो तीसरी को ले आई हो उसको घर में, उससे जो दिन पर दिन काम करा रहे हो और उनके साथ क्या क्या किया है, इस व्लॉग में एंड पर तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ गिनाऊंगी। मतलब अपने तारीफ की हद तो देखो, आंख मीच के पूरा पूरा प्रमोशन हो रहा है, आंख मीच के बताया जा रहा है कि ये इतना अच्छा होता है, भले ही पैलेट महंगा है लेकिन इसका इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा मेकअप। आंख तो खोल ले बहन। रील बनाने के लिए सेटअप भी लग गया है और नौकर चाकर भी सारे के सारे आ गए। एक लाइट मैन हो गया, एक कैमरा मैन हो गया, और एक हाँ जो जो दादा का काम करते हैं ना, वो उस लड़की से कराया जा रहा है शहर से, यानी कि नेकलेस उतारना, नेकलेस पहनाना, फिर उनको पैक करना, फिर दूसरा निकाल कर देना। हद है भाई। इतनी भी क्या काम चोरी, पैसा कमाओ तुम और सबको काम पे लगाए रखो। भाई अपने पति का तो समझ में आता है कि तुम उसका खर्चा उठा रही हो, लेकिन बाकियों सबको जो तुम रात को इतना परेशान कर रही हो, हैरेस कर रही हो, उसका क्या। और अब बन रही है मेरी रील ज्वेलरी वाली। अब देखो भाई, जब रील बना रही है तो हिजाब पहन लिया है और हिजाब के ऊपर ज्वेलरी पहन रही है। और जब अपनी खुद की ज्वेलरी दिखानी थी ना, फ्रेंड्स मेरे पास सोने का सेट भी है। इस बार जब मैं अपने ससुराल गई थी ना, तो लड़ झगड़ के मैं अपनी सास से अपने सारे जेवर ले आई थी, जो आपने देखा भी होगा ना। कंगन मैंने दो दो कंगन पहने हुए थे, 4 कंगन, और मैंने सेट भी पहना हुआ था। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं पहना था क्योंकि वो यहाँ था नहीं, और मैं जब भी वहाँ जाती थी, एक बार और मैंने शादी में पहना था, तब भी फनी ने टोका था, कहा था ना आज लग रही है तुम शादीशुदा सी। तो जब जब मैं गोल्ड पहनती हूँ ना, तब तब मैं फनी को बहुत अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैं अपनी ज्वेलरी सारी उठा लाई अपनी सास के यहाँ से। कहा था ना हमने कि ये अपनी ज्वेलरी उठा के ले आई है वहाँ से, और डेफिनेटली किसी न किसी बात पर झगड़ा हुआ होगा। जब आप ये देखिए, ईद वाले दिन तक इनका माहौल बिल्कुल ठीक लग रहा था। इनकी अम्मी ने उनको गोल्ड गिफ्ट किया क्योंकि पहली ईद थी, प्यार से चूमा भी था, प्यार से वो अलग ही झलक रहा था। एक ममता जो होती है ना, वो साफ झलक रही थी। अचानक ऐसे दूसरे दिन क्या हो गया था, जो दूसरे के दिन ही इनका मूड खराब, व्लॉग नहीं बनाया, फिर तीसरे दिन भी जो है कुछ ऐसा शूट नहीं करा, 7-8 मिनट का जो है अनबॉक्सिंग में ही निकाल दिया जो हैम्पर मिला था, और चौथे दिन वहाँ से भाग आई बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कोई तैयारी किए, ना ही पैकिंग की तैयारी दिखाई, ना ही कुछ दिखाया, ना ही ये दिखाया कि ईद वाले दिन तो हमारी जो सिस्टर इन लॉ
है उन्होंने अपने घर ईद मनाई थी, यानी कि अपने ससुराल में ईद मनाई थी, और दूसरे दिन वो हमारे यहाँ ईद पर आई थी। क्यों नहीं दिखाया कि आज बाजी आई हैं तो आज हमने बाजी के साथ खाना बनाया, या आज डिनर में या लंच में जिस भी टाइम में वो आई थी तो क्या क्या बन रहा है, क्या क्या तैयारी हो रही है। क्यों नीचे नहीं गई थी ये एक बार भी? इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि इसने झगड़ा किया था वहाँ से और झगड़े में भागी है। इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद को फजीयत, और ज्ञान इतना बड़ा बड़ा बांटती है। ऐसे करना चाहिए फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, अपनी अम्मी को अम्मी समझना चाहिए तो अपनी सास को अम्मी नहीं समझना चाहिए। ये तुम्हारी अम्मी ने नहीं सिखाया तुम्हें? महारानी शूटिंग कर रही है और 3-3 लोग लगे हुए हैं मेरे साथ, एक ज्वेलरी उतारने में और पहनाने में, एक कैमरा शूट करने में और एक लाइट पकड़ने में। वो तो लाइट दादा है, हम सबको मिलेगी थोड़ी फीस। और उसमें उस लड़की की परवरिश देखो, वो क्या कह रही है कि नहीं हमने कौन सा इतना कुछ ज़्यादा काम किया, हमने सिर्फ ज्वेलरी उतार के रखी तो है, हमें नहीं चाहिए। तो फनी कहते हैं क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हमें तो चाहिए। और अब तो फनी भी लेने में आगे हैं और अब पिज़्ज़ा भी लेने में आगे हैं। लेकिन उस बच्ची की देखो ज़रा तरबियत उसकी कितनी अच्छी की गई है कि वो कह रही है कि ये कोई काम थोड़ी ना, ये तो इतनी सी हेल्प की है, इसके लिए हमें क्या लेना है। शर्म करो, तुम्हारी परवरिश देख लो और उस गांव की परवरिश देख लो, एक गरीब आदमी की परवरिश देख लो, एक सिंगल फादर की परवरिश देख लो। जो तुम सो कॉल्ड 3-3 इन्फ्लुएंसर हो गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, 1 करोड़ की करीब की जनता तीनों लेकर बैठे हो, उनको इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हो। जो कि तुम्हें लोगों को अच्छा इन्फ्लुएंस करना चाहिए वो तुम अपने घर के बच्चों को अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करा पाए। इतनी सारी मंडली को रहते हुए भी, नानी भी रहती हैं, मम्मी भी रहती हैं उन बच्चों की, उनकी बच्चों की बड़ी मम्मी यानी कि आवा भी रहती हैं, 2 सालू अपी भी रहती हैं और दूसरा भाई भाभी भी रहते हैं, सब अच्छा माहौल है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाए। और पता है एक टाइम ऐसा भी था कि जब ये लड़की घर जाती थी ना अपने, यानी कि जब शादी में जा रही थी, तो लिटरली इसने पूरा बैग उसका खाली करा लिया था पिज़्ज़ा का। दिखाओ क्या है, दिखाओ क्या है, यानी कि उसको ये डाउट था कि यह यहाँ से कुछ ले जाएगी और अपनी मम्मी को दे देगी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इनको ये शक है कि इनकी अम्मी के कहने पर ये सारी चीज़ें मांगती है और करती है, क्योंकि पहले ऐसी ये बिल्कुल भी नहीं थी। जब हमने व्लॉग देखना शुरू किया था तब ऐसे नहीं थी, लेकिन अब तो नहायत बदतमीज़ होती जा रही है। और ना ही उसकी मम्मी जो है ना उसको इस बात की सीख देती है कि बेटा ऐसे नहीं करते, वो बहुत ही पहले से ही वो तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो कम से कम तुम ऐसी जिद मत किया करो, ऐसे मत मांगा करो। अच्छी सीख देने का तो फ़र्ज़ बनता है ना, भले ही चाहे तुम उनकी पढ़ाई में, डॉक्टरी जो भी आप वो करा रहे हो, उनकी हेल्थ चेकअप करा रहे हो, उसमें तुम नहीं बोल सकती कि तुम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, पर इतनी तो हो ना कि समझदार, कि अपनी बच्ची को, बड़ी होती हुई बच्ची को जो अब टीनेजर भी क्रॉस कर चुकी है, उसको अच्छी सीख दे सको एक माँ होने के नाते। मेरी ये बात कह देने से चालू अपी अच्छी नहीं हो जाएंगी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर वो अपने लिए कोई चीज़ दिल से लेकर आई थी और वो जो बैग, जो कैरी बैग था, जो भी कुछ पाउच था, वो जिस लिहाज से उसने उससे वो लिया था ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जबकि इसकी माँ का, यानी कि जो इनकी अम्मी है, चालू की अम्मी, उनका दिल थोड़ा सा पसीजा था ये सोचकर कि मेरी बेटी अपने दिल से लेकर आई थी, क्योंकि गाड़ी में बैठ के मुझे बता रही थी और यहाँ पे इसने ले लिया। हो सकता है वो बाद में हमें ना बताया हो, ना दिखाया हो, और वो बाद में जो ना आवा ने उससे लेकर उसको वापस दे दिया हो। लेकिन ये बात तो गलत है ना, कैमरे के सामने भी और कैमरे के पीछे भी। तो अगर आवा लोग शर्म में कुछ नहीं कह रहे हैं, या वो कैमरे की शर्म में चालू अपी कुछ नहीं कह रही है, बट उसकी अम्मी को तो ये सीख देनी चाहिए ना। लेकिन मुझे लगता है वो पूरा हाथ पल्ला झाड़ कर बैठी हैं अच्छे से। अच्छी तरबियत हो तो ना हो तो अगर ये गलती कर रही हो बहुत बड़ी, आगे चल के आपको ही इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये बच्चे एक पैसे की इज्जत नहीं करेंगे आपकी। जब अभी नहीं करते, किसी लायक नहीं है, तो सोच कर देखो पढ़ लिख कर अगर किसी भी चीज़ के लिए लायक बन जाएंगे तो तब आपकी कितनी इज्जत करेंगे। तो यहाँ बात आ जाती है मुंबई वर्सेस मोदाहा की एक परवरिश, और मैं या यूँ कह लो कि एक इन्फ्लुएंसर वर्सेस एक गरीब आदमी की परवरिश में कितना अंतर है। जिसकी माँ भी नहीं है उस लड़की की तरबियत देखो कैसे, और जितनी इतनी जो इतनी मंडली के बीच में रहती है उस लड़की की तरबियत देखो कैसी है। और उसके बाद आ जाती है वो पॉडकास्ट वाली चीज़ें जिसके लिए हम ये वाला पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो देखिए भाई, अब ये पॉडकास्ट शुरू कर दिया है इसने सोचा कि जो से मेरा चैनल ग्रो हुआ था, अब तो वो भाई भाभी को मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, क्योंकि अब तो मैं खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हूँ, तो मैं खुद का क्यों ना कुछ नया क्रिएट करूं जिससे कि मेरी और इंगेजिंग मिले। इंगेजिंग की वजह से तो इसने ये जो चालू किया था ना गिव अवे, तो वो तो अब एक साइड में रख दिया है, क्योंकि गिव अवे का सूट का आज तक नहीं दिखाया जो वहाँ पर उसने लखनवी सूट खरीदे थे, यहाँ ले आई है। बट नहीं, उनको तो चलो पीछे छोड़ो, नया कुछ देते हैं। और पब्लिक वैसे भी आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ये कर रही है, नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनसे ना स्विच करना चाहती हूँ लोगों का माइंड को। लेकिन ये नहीं पता उसको कि तुम्हारी नैया जो है डूबने के कगार में आ रही है। छेद तो हो चुका है, धीरे धीरे उसमें पानी भर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम एक के बाद एक वही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करती चली आ रही हो, जिससे तुम्हारा जो है ना डाउनफॉल शुरू हो गया है। पहले तुमने वो मुदाहा कांड किया, फिर उसके बाद तुमने वो रेलवे स्टेशन वाला कांड किया जो तुम्हारे हस्बैंड ने किया,
फिर उसके बाद ये एक के बाद एक के बाद अब जो तुमने ये पॉडकास्ट बनाया है और उसमें जो टाइटल भी डाला है शहर की ज़िंदगी के कुछ सच, पहले बताओ ये टाइटल ही गलत है। क्या सच है उस बच्ची ने जो है वो बताया, वो है जो एक्चुअली में सारा कुछ तुम दिखा चुकी हो अपने व्लॉग में, लेकिन उससे कहलवा रही हो ज़बरदस्ती का, और उससे कैसे कैसे सवाल पूछे। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुमको तो खुद पर गैरत आनी चाहिए थी कि मुझसे इतनी छोटी होकर इतने इतने काम करती है, इतनी समझदारी की बातें करती है, और वो भी जब जब उसकी मम्मी भी नहीं है। एक सवाल पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया, एक सवाल पूछा गया था कि तुम दुनिया में किससे ज़्यादा नफरत करती हो, तो ये पोर्शन जो है ना कट कर दिया गया है, और ये जो पोर्शन है वो ये है कि डेफिनेटली इस बच्ची ने अपनी माँ का नाम लिया होगा। क्यों? क्योंकि इनकी माँ, बहुत सारे लोग सवाल पूछे थे, इनके व्लॉग में भी सवाल पूछे थे कि इनकी माँ कहाँ है। तो मैं आपको बताऊँ, हमने एनएफ के व्लॉग में सुना था कि इनकी मम्मी इनको छोड़कर चली गई थी और इनके साथ अब नहीं रहती हैं, यानी कि ये और इसकी एक बहन है जो कि अपने अब्बा के साथ वहाँ पर रहती हैं। जो अम्मा का कमरा है, अम्मा के कमरे में जो बराबर वाला कमरा है वो इनका है, और बीच में जो छोटा सा आपने देखा था वो किचन है जहाँ पर ये चाय बना रही थी चालू अपी के लिए। तो भाई देखिए, जब 5 साल से इनकी अम्मी नहीं है और वो 5 साल से लड़की अपने कपड़े खुद धो रही है, इसको शर्म नहीं आती? ये 34 साल की होने के बावजूद भी अपनी अम्मी से कपड़े धुलवाती है। अरे बाप रे, तुम्हें तो बिल्कुल आंखें नीची कर लेनी चाहिए थी, तुम्हें तो उसको कम से कम पैरों में झुक जाना चाहिए था शर्म की वजह से। वो अपना खाना खुद बनाती है क्योंकि उसने अपने सर पर जिम्मेदारी ले ली, क्योंकि कोई और है नहीं, और गरीबियत की इतनी हालत है कि तुमने उसके पापा को लिटरली नौकरी दी है। तो क्यों नहीं उस लड़की को सपोर्ट करते हो? क्यों नहीं तुम इसको चैनल खोल कर दे देते हो? जब उसको मोबाइल का इतना शौक है और उसके पास ऑलरेडी मोबाइल भी है, तो उसको कुछ कुछ चीज़ें सिखाओ। अपने जो नंदोई है, उनके जो बेटे हैं, यानी कि ननद का जो बेटा है, उसके चैनल को प्रमोट कर सकते हो। अगर आप इस लड़की का चैनल खुलवा कर दे दो और वो अपनी डेली लाइफ के थोड़े थोड़े से पोर्शन भी डालेगी ना, तो शायद अपनी पढ़ाई के लिए हेल्प कर पाएगी और अपने पापा के लिए हेल्प कर पाएगी। और फिर इसके पापा को छोटी सी नौकरी जो ना 10-12 हज़ार रुपये से क्या ज़्यादा दे देते होंगे आप उनको, उनके लिए उनको ना इतना सब नहीं करना पड़ेगा। चलो वो भी चलता रहे, लेकिन ये सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है उस बच्ची की और उसकी बहन की पढ़ाई के लिए और उसके पापा के सपोर्ट के लिए। इतना तो आप कर नहीं सकती। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे खाला के बच्चों का आपके भाई और भाभी ने जिम्मा ले लिया और उसके गार्जियंस बन गए हैं, तो तुम इस बच्ची के गार्जियंस बन जाओ, इसकी यहाँ पे अपने पास रखो, इसको इसकी पढ़ाई का जिम्मा ले लो। वो पढ़ना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, देखो उसके सपने तो देखो, वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहती है, वो अपने पापा को सपोर्ट करना चाहती है। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उसकी बातों को सुनकर। रियली बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली था ये पॉडकास्ट जो इस लड़की के साथ इसने किया। बट मैं फिर भी यही कहूँगी, इसको शर्म आनी चाहिए। इससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे, कौन पसंद है, किसके करीब हो, तो उसने सबसे पहले क्या करा, अल्लाह मुझे पसंद है, जो कि एक पक्के सच्चे मुसलमान को होना भी चाहिए दुनिया में अल्लाह के अलावा। और वो पहले अल्लाह को पसंद करे, उसके बाद अपने माँ बाप को करे, क्योंकि अल्लाह ने अपने बाद जो दर्जा दिया है वो माँ का दिया है। अब माँ इनकी है नहीं, तो माँ के बाद किसका दर्जा हुआ? पापा का दर्जा हुआ। और मैं बिल्कुल इस लड़की से सहमत हूँ। आज वाकई में पहले से मुझे ये लड़की बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन इस बच्ची ने इतनी बात कह के आज एक माँ का दिल जीत लिया है। जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन मेरी इस बात को अगर अग्री करते हैं, तो प्लीज़ जाकर इसके कमेंट बॉक्स में इस चीज़ के लिए कमेंट कीजिए कि या तो इस लड़की की ताउम्र की, यानी कि जब तक ये खुद किसी लायक काबिल ना हो जाए तब तक की जिम्मेदारी खुद ले ले इसकी पढ़ाई की, और इसका सपना है उस सपने को पूरा करने में इसकी हेल्प करे, या फिर इसको एक यूट्यूब चैनल खोल कर दे दे जिसको ये कर सकती है। मुझे पता है इस लड़की में इतनी काबिलियत है कि ये यूट्यूब चैनल अपना चला सकती है। थोड़ा आप उसको प्रमोट करोगी, और बाकी की उस लड़की में इतनी काबिलियत है। जो बच्ची अपने लिए खाना बना सकती है, अपनी बहन के लिए, अपने पापा के लिए, जो बच्ची अपने कपड़े धो सकती है, घर के सारे काम कर सकती है, स्कूल जा सकती है, पढ़ सकती है, तो सोच कर देखो वो ये सारे काम भी बाखूबी कर सकती है और अपने पापा को सपोर्ट कर सकती है। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी और कोई पॉडकास्ट सुने ना सुने और किसी चीज़ पर तवज्जो दें या ना दें, इनके हेटर्स हो या इनके सपोर्टर्स हो, प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं ना एक बच्ची के लिए, एक बिन माँ की बच्ची के लिए, कि प्लीज़ जाइए और उसके वीडियो पे कमेंट बॉक्स को भर दीजिए इस चीज़ को कह के कि इस लड़की को या तो आप अडॉप्ट करो, या फिर इसको आप जो इसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी आप उठा लो, अपने पास मुंबई लाओ, या फिर अगर वहीं पढ़ती है तो वहाँ की भी जब तक ये सक्षम नहीं हो जाती है, अपने पैरों पर काबिलियत में नहीं आ जाती, तब तक कि इसकी पढ़ाई का जिम्मा खुद से ले लो, इसको अच्छे स्कूल में एडमिट कराओ अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है, यही ना फिर इसको यूट्यूब चैनल खोल कर दो जिससे कि वो अपना यूट्यूब चैनल खुद बनाए और टाइम टू टाइम उसके चैनल को प्रमोट करते रहे। अरे ऐरे गहरे आते हैं आपसे प्रमोट कराने के लिए, उनके आपके नाम से उनके चैनल पर हज़ारों में व्यू, लाखों में व्यू चले जाते हैं। तो सोच कर देखिए इस बच्ची को तो अपने आप ही व्यू आ जाएंगे, क्योंकि इसने खुद जितनी बार भी आपके व्लॉग में आई है ना, इसने इतना अपने आप को जो है लोगों का जो है ना अपने दिल में बसा लिया है कि लोग उसको इतना प्यार करने लगे, इसके
गुण की वजह से। और वो तो आप छोटी छोटी सी क्लिपिंग ही दिखाते हो, लेकिन उन छोटी सी क्लिपिंग में क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे इसके हाव भाव हैं, कैसे इसका बर्ताव है, कैसे इसका बोलने का तरीका है, किस तरह से प्यार से बोलती है, कैसे शर्माती है, इन सारी चीज़ों ने ना दुनिया का दिल जीता हुआ है। एक बार सिर्फ लोगों को ये पता चल जाए कि इस लड़की का यूट्यूब चैनल है और इसको सपोर्ट करो, दुनिया के अंबार लग जाएंगे और इसकी सारी ख्वाहिशें जो है ना वो पूरी हो सकती है, सिर्फ आपकी इतनी सी मदद से कि इसको एक चैनल खोलकर दे दो और प्रमोट कर दो उस चैनल को कि ये शहर का चैनल है और प्लीज़ इसको भी सपोर्ट करो। और नहीं तो फिर इस चीज़ के लिए अनाउंस करो कि आप इस बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले ली, क्योंकि उसने बहुत सारे सवाल पूछे थे। मुझे उन सवालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वो सवाल बहुत ज़्यादा दिल को लग गया जब वो कह रही थी ना कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं अपने अब्बा को सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको भी पता है ना बहुत अच्छा ज़्यादा कोई काम नहीं है, तो जितना काम है जितना पैसा उसके हिसाब से ये लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये चाहती है कि उस ज़िंदगी को और बेहतर बना सके। क्या बकवास कर रही थी, ये बोल रही थी ना नानी का घर है हम नहीं कुछ करा सकते, ये मामू लोगों का घर है हम उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको समझ में आया, इनका जो वो घर है, नानी का जो कमरा है, वो इनके पापा के हिस्से में ही आता है एक तरीके से। अगर उनके पास पैसा होता और उनकी कंडीशन ठीक होती तो वो कब का अपना भी करा लिया होता और नानी वाला कमरा भी करा दिया होता। यानी कि उसकी जो छत है वो भी कच्ची है। इसीलिए जब देखा था ना ये लोग गाँव गए थे फर्स्ट टाइम और वहाँ पे छत पे चढ़ रहे थे तो उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि गाटर वाली जो छत होती है ना वो वाली छत है, यानी कि छत भी वहाँ की कच्ची है, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं चढ़ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छत को ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब इतना झज्जर हुआ पड़ा है वो घर, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके पापा का बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो अगर वो लड़की सपोर्ट करना चाहती है तो चाहे भले ही तुम उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद ले लो, बट उसको एक यूट्यूब चैनल खोल कर दो जिससे कि उस लड़की को उसके पापा को सपोर्ट करने का पूरा मौका मिल सके। और क्या सवाल पूछी थी किसका चैनल देखते हो, ये तो भाई रटे रटाए डायलॉग थे। दूसरी बात मैंने कहा था ना, दो व्लॉगर्स हैं हमारे पड़ोसी देश की, एक पिटारा का और एक सिस्ट्रोलॉजी का, ये दोनों चैनलों को देखती है और उनको कॉपी मारती है। सितारा यासीन पे भी एक पॉडकास्ट में बनाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि उसका आया है सॉरी टू से। जैसे इनसे वो भी इंस्पायर होती रहती है और उनसे ये इंस्पायर होती रहती है, तो उनके सॉरी टू से में क्या था और उसने क्या नया कांड किया है वो आपको हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताएंगे। सेलिब्रिटी की लाइफ के बारे में जब सवाल पूछा तो उसने क्या नाम लिया, बस वो इन्हीं को सेलिब्रिटी समझती है, अपनी चालू अपी को, अपने भाई भाभी को, और हाँ फरा मैम का नाम ले लिया और वो एक चैनल लिया तो जो इनकी चालू अपी भी फॉलो करती हैं, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश की दो बहनें हैं ना, जो बहनों का चैनल है। एक भारती सिंह जी का नाम लिया है क्योंकि ये भी देखती हैं उनके व्लॉग्स को, और जिनको ये फॉलो करती हैं उनके भी वो चैनल देखती हैं, जैसे कि सौरभ जोशी, क्योंकि इनकी बहन भी तो उनको फॉलो करती है। तो बहन हमेशा जब देखती रहती होगी ना खाली टाइम में, तो ये मुदाम है उनके पास ही रहती है, तो डेफिनेटली इसको भी आदत हुई होगी देखने की। उससे पूछ रही ड्रीम प्लेस क्या है, तो भाई एक गरीब लड़की जो अपने घर में किसी चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता है कि ये खरीदे वो खरीदे, उसको उसने क्या कहा कि मेरी क्या इच्छा है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते चप्पल ये सब खरीदना। तो जो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई वो ड्रीम प्लेस पे कहाँ जाने की सोचेगी। शर्म नहीं आई इनको ये सारे सवाल पूछते हुए? अरे ये उन लोगों से पूछो जो सक्षम है, दिन रात अच्छा कमा रहे हैं, तो वो जा सकते हैं अपने ड्रीम प्लेस पर, जैसे कि तुम और तुम्हारे भाई भाभी। सवाल पूछ रही है कि तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है या मजबूरी लगती है, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमेशा मजबूरी लगी है ना, इसलिए तुम दोनों ही ड्रॉप आउट हो। बट वो लड़की पढ़ती है, पहले नहीं पढ़ती थी जो कि वो कह रही है, लेकिन अब वो 7th में आ गई है तो शिद्दत के साथ पढ़ रही है। कितने इनोसेंट बन के कह रही है। अच्छा जब तुम सबसे ज्यादा परेशान होती हो तो किन लोगों से डिस्कस करना चाहती हो, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो आवा लोगों से। कहती आवा मतलब जैसे तुम्हें पता नहीं है आवा किसको कहते हैं, या ये सारे बच्चे आवा किसको कह रहे हैं। शर्म आ रही है मुझे इतनी नौटंकी और इतना स्क्रिप्टेड तुम्हारा पॉडकास्ट देखकर, तो लिटरली मुझे शर्म ही नहीं आती, मुझे हंसी आ रही थी तुम्हारी बात पर। बट हाँ इमोशनल जरूर हो गई थी मैं उस बच्ची की बातों पर। बाकी का तो सब इसके फालतू के सवाल है जो कि इसको नहीं पूछने चाहिए थे, एक बच्ची से तो बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए थे। जो सवाल का जवाब दिया ना वो नहीं दिखाया, वो कट मार दिया। सवाल जरूर पूछा था कि नफरत किससे करती हो, तो उसका जवाब भी दिखाना चाहिए था फिर जब इतनी सारी चीजें दिखाई हैं तो। एनीवे बाकी के सवालों का मैं इतना ज़्यादा जोर नहीं दूंगी, लेकिन जो उस बच्ची ने बोला है वो मैं अपने व्यूवर्स, अपने सपोर्टर्स, या अगर कोई सभा के भी सपोर्टर्स हैं और मेरे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ उस बच्ची के लिए जाइए और उसके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए कि या तो उसको यूट्यूब चैनल खोल कर दें जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है अपनी पढ़ाई अपना घर सबको मैनेज करते हुए, और या फिर उसकी पढ़ाई के जब तक वो खुद अपने पैरों पर ना खड़ी हो जाए और 12th तक ना आ जाए या कुछ ट्यूशन वगैरह देने तक ना स्टार्ट कर दे, तब तक के लिए उसकी पढ़ाई का जिम्मा उठा ले, या फिर उसको अपने साथ मुंबई ले और यहाँ लाकर उसको पढ़ाए। प्लीज़ मेहरबानी करके जाइए और मेरे लिए इतना काम कर दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।